नमस्कार मित्रों, आज मैं डीन आर कुंज की किताब द आइज ऑफ डार्कनेस पर रिव्यू करने जा रहा हूं, जो अभी कोरोना वायरस के समय में उसकी मांग बहुत बढ़ गई है। तो चलिए डी आर कुंज की किताब द आइज ऑफ डार्कनेस पर चर्चा करते हैं। डीन आर कुंज को पढ़ने वाले जानते हैं कि किस कदर थ्रिल और सस्पेंस का कमाल और उसका मिश्रण उनकी किताबों में है। लेकिन इन दिनों किताब द आइज ऑफ डार्कनेस अचानक भारी मांग में आ गई है और इसकी एक वजह है कोरोना की संक्रामक बीमारी। दरअसल 1981 में या उसके आसपास लिखी गई इस पुस्तक में एक संक्रमण का जिक्र है और इसे वुहान 400 का नाम दिया गया है। यानी आज से करीब 40 साल पहले उस वायरस के बारे में इस पुस्तक में जिक्र कर दिया गया था। एक अमेरिकी की यह कृति शुरू तो एक ऐसी माँ से होती है जो अपने बच्चे को ट्रैकिंग दल के साथ भेजती है, लेकिन पूरा दल मारा जाता है। बाद में कई संकेत मिलने पर वह माँ अपने बच्चे के जीवित होने या न होने की खोज में जुटती है और उसे अमेरिकी और चीनी देशों के उन जैविक हथियारों के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। इस पूरी पुस्तक के लेखन से जुड़े जो कमाल हैं वे तो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अचरज इस बात पर है कि जिस कोरोना वायरस को लेकर अब दुनिया चिंतित है, न सिर्फ किताब उसके बारे में जिक्र करती है, उसके उद्गम के तौर पर चीन के ठीक उसी वुहान प्रांत का जिक्र करती है जहां से वाकई वायरस फैला है। किताब में ली चेन नाम के एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है जो चीन के एक महत्वाकांक्षी जैविक हथियार प्रोजेक्ट की जानकारी चुराकर अमेरिका को देता है। चीन इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में या उसके आसपास किसी भी क्षेत्र का इंसानों से खाली कर देने की ताकत हासिल करना चाहता है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां बमुश्किल ही सही इस खतरनाक जैविक हथियार का तोड़ तलाश लेने में कारगर हो जाती हैं। वुहान 400 कोड रखे जाने का तर्क किताब में यह दिया गया है कि इसे वुहान प्रांत के बाहरी क्षेत्र में बनाया गया और कोड में 400 इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यह इस लैब में तैयार 400वां ऐसा हथियार था। एक कमाल यह भी है कि किताब में दूसरे वायरस से इसकी तुलना भी की गई है और जिससे इसकी सबसे करीब तुलना हुई वह खतरनाक इबोला वायरस के सारे लक्षण वाला है। यानी पिछले कुछ समय में दुनिया जिन दो बड़े खतरों से रूबरू हुई उन दोनों का ही जिक्र इसमें शामिल है। यदि किताब के तर्क का माने तो यह वायरस इंसानी शरीर से बाहर 1 मिनट भी जीवित नहीं रह पाता है और इस तरह का संक्रामक वायरस तैयार करने से आक्रमण करने वाले देश के लिए कब्जा करना आसान हो जाता है, क्योंकि वायरस का संक्रमण इंसानों के साथ ही खत्म भी होते जाता है। इस थ्रिलर उपन्यास के कई तथ्य चौंकाने के लिहाज से बेहतर है, लेकिन अब इस किताब में जिक्र की गई बातों से इस खतरनाक मुश्किल के हल भी तलाशने की कोशिशें जारी हैं। जैसे वैज्ञानिक इस तथ्य पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं कि इस वायरस के जिस तरह के व्यवहार बताए गए हैं, क्या उनमें से किसी को इस पर काबू में लाने का आधार बनाया जा सकता है। कुंज की इस किताब में बताया गया है कि संक्रामक व्यक्ति की मौत के
बाद जैसे ही लाश का तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे कम पर पहुंचता है, सारे वायरस तुरंत मर जाते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने वालों में अब शौकिया पुस्तक प्रेमी ही नहीं हैं, बल्कि शोध, दवाई बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल से जुड़ी हस्तियां भी शामिल हो गई हैं। आखिर दुनिया को ऐसे नए खतरे से बचाना जो है, जो अब खतरनाक महामारी है, लेकिन जिसका जिक्र कुंट जी ने 1981 में ही कर दिया था।